नमस्ते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं, माता लक्ष्मी के सामने शंख बजाना चाहिए या नहीं, घंटी बजानी चाहिए या नहीं, और माता लक्ष्मी को ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए या नहीं, इन सारी बातों को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के मन में, असमंजस बनी हुई है और एक भ्रम बना हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगी। फिर आप मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को समझेंगे और निर्णय करेंगे कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो तर्क संगत होगी, जो शास्त्रों में है वर्णित उन्हीं बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ और इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक बात के साथ। और साथ ही ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल पे आते रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए चर्चा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, लोगों के मन में ये बातें आ रही है कि दीपावली के दिन कई ऐसे प्रश्न है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ शास्त्रों के अनुसार जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म बताता है, हमारे जो धर्म में लिखा हुआ है, हमारे जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसमें यह वर्णित है कि बिना आरती किए हुए कोई भी पूजा जो होती है वो संपन्न नहीं होता, वो पूर्ण नहीं होता। जब तक आरती ना की जाए वो पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आरती नहीं करने का कहीं कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। इसलिए अगर कहीं भी आपने ये सुना है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आप उनसे अवश्य पूछिए कि करनी क्यों नहीं चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको क्यों करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने से हम खड़े होते हैं और माता लक्ष्मी, सुनने में जो आता है कि खड़े होते हैं और माता लक्ष्मी भी खड़ी होती है, चली जाती है। तो जो वैभव लक्ष्मी का हम व्रत रखते हैं, जो अक्षय तृतीया के दिन हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, जो शरद पूर्णिमा के रोज हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो भी माता लक्ष्मी की पूजा जो होती है वो धन प्राप्ति के लिए होती है, सुख और शांति प्राप्ति के लिए होती है, समृद्धि प्राप्ति के लिए होती है। उसमें हम आरती करते हैं। फिर दीपावली की पूजा जब हम माता लक्ष्मी की करते हैं, दीपावली में माता लक्ष्मी की आरती क्यों नहीं करनी चाहिए? मैंने आज तक किसी भी पुस्तक में ये नहीं पढ़ा कि आरती नहीं होनी चाहिए। अब आप स्वयं बताइए कि आप जब पूजा करते हैं और पुस्तक लेते हैं, पुस्तक के आखिरी पन्नों पे क्षमा याचना के पहले आरती होती है। अगर आरती का प्रावधान नहीं होता, आरती अनिवार्य नहीं होता, तो पुस्तक में आरती क्यों दी जाती है? दूसरी बात जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो जो रोज की जो पूजा होती है वो पंचोपचार पूजा या दशोपचार पूजा होती है। पंचोपचार विधि या दशोपचार विधि, आप जिससे भी आप पूजा करते हैं घर में, उसमें आरती अनिवार्य रूप से करते हैं। उसी तरह से जब हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं, तो षोडशोपचार विधि या बतिशोपचार विधि से पूजा करते हैं, और उसमें आरती का अनिवार्य रूप से होना वर्णित है, कहा गया है कि आरती उसमें होगी। अब सवाल ये उठता है कि आरती करने पर सभी खड़े हो जाते हैं। ये जो सुनने में आता है कि सभी खड़े हो जाते हैं और जाते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को चंचल कहा गया। तो दोस्तों, चंचल जो माता कहा गया है, माँ को चंचला जो कहा गया है, वो चंचल
निचला भाव के लिए कहा गया। अगर आपके भाव में कमी होगी तो माँ वहां नहीं रहेंगी, तब माँ वहां नहीं ठहरेंगी। जो माँ ने आशीर्वाद स्वरूप आपको धन दिया है, उस धन का अगर आप गलत प्रयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, जब आप लोभ में, मोह में, वासना में लिप्त होते हैं, तब माँ लक्ष्मी जाती है। माँ जब तक आपके भाव हैं, जब तक आप माँ लक्ष्मी के दिए हुए उपहार का, उनके प्रसाद का, उनके आशीर्वाद का आप सदुपयोग करते हैं, माँ लक्ष्मी आपके साथ अनिवार्य रूप से रहती है। इसलिए ये कहीं भी नहीं है कि आरती करने से माँ चली जाती है। इसके अलावा जो आरती की बात होती है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, आरती इसलिए की जाती है कि जब कोई हम पूजा करते हैं किसी भी देवता की, देवी की, तो हम माँ लक्ष्मी की बात करें तो जो पूजा में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, उन कमियों की, उन गलतियों की, उन त्रुटियों की क्षमा होती है ये आरती। ये क्षमा याचना होता है। हम इस आरती के द्वारा माँ के रूप के, गुण की, महिमा की, गरिमा की, शौर्य की, ऐश्वर्य की हम बखान करते हैं। तो इससे माँ प्रसन्न होती है, वो हमारे साथ अस्थायी रूप से रहती है। इसलिए अगर कोई भी इस बात को कहते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो आप अवश्य उन्हें बताइए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। आप अपने तर्क दीजिए और कहिए कि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आरती जो है, आरती के बिना जो है पूजा संपन्न नहीं माना जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप बिना किसी भ्रम में पड़े हुए, बिना किसी असमंजस में पड़े हुए, आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती अवश्य कीजिएगा और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। अब रही बात दूसरी कि शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख जो होता है वो देवताओं के आगमन का प्रतीक होता है। शंख ध्वनि जो होती है वो शुभता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब देवताओं का आगमन होता है तो शंख ध्वनि आती है। तो बिना शंख के ध्वनि के माँ की या किसी भी देवता की जो पूजा नहीं होती है, और खासकर जब नारायण की पूजा हो, श्री हरि की पूजा हो, दीपावली के दिन जब पूजा करते हैं हम, तो श्री लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और श्री लक्ष्मी माँ तब कहलाती हैं जब भगवान विष्णु के साथ होती हैं। जब वो विष्णु जी के साथ होती हैं तो श्री लक्ष्मी या श्री देवी के रूप में होती है, लक्ष्मी रूप में होती हैं। और धन के लिए हम इन्हीं माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी के साथ तो गणेश जी की तो पूजा होती ही है, लेकिन जो माता लक्ष्मी की पूजा होती है वो विष्णु जी के साथ भी होती है। इसलिए शंख ध्वनि अनिवार्य है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि स्त्री जो है माता लक्ष्मी के सामने बैठकर शंख ध्वनि नहीं निकालेंगी। तो घर के जो पुरुष हैं, जब माता लक्ष्मी की पूजा होगी उस समय घर के पुरुष जो है शंख अवश्य बजाएंगे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न है, माता लक्ष्मी प्रसन्न है, तो कहीं धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती। अब तीसरी बात आती है कि घंटी नहीं बजानी चाहिए। साथियों, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि घंटी बजाना सिर्फ वहां वर्जित है जहां माता लक्ष्मी की एकल पूजा होती है। कोई मंदिर हो, कोई दिवालय हो, या घर में बिल्कुल आप सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तब आप घंटी नहीं बजाएंगे। लेकिन जब सभी देवी देवताओं की पूजा होगी तब घंटी अनिवार्य रूप से बजाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को घंटी की ध्वनि अति प्रिय है। तो जो दीपावली की हम पूजा करते हैं वो सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, सभी देवी देवताओं के साथ पूजा करते हैं, श्री हरि के साथ पूजा करते हैं, श्री गणेश जी के साथ पूजा करते हैं। और भी जितने भी देवी देवता हैं जो हमारे मंदिर में स्थापित हैं,
सबकी पूजा होती है, इसलिए घंटी की ध्वनि जरूर निकालनी चाहिए, घंटी जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो अगर आपके मन में ये असमंजस है कि शंख नहीं बजानी है या घंटी नहीं बजानी है, तो इस असमंजस को आप यहीं पे समाप्त कर दीजिए। आप इस भ्रम से निकल करके अनिवार्य रूप से दीपावली के दिन घंटी की भी ध्वनि कीजिए और शंख की भी ध्वनि कीजिए। बस ये ध्यान में रखिए कि शंख जो बजाएंगी स्त्रियां नहीं बजाएंगी, वो घर के कोई पुरुष बजाएंगे। अब बात आती है कि माता लक्ष्मी को ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे हाथ फैलाकर। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे शास्त्र में प्रणाम शब्द जो आता है, प्रणाम जो शब्द है, प्रणाम जो भाव है, वो श्रद्धा है, वो संस्कृति है, वो समर्पण है। जब हम 10 उंगलियों को जोड़कर, इन दोनों हथेलियों को जोड़कर किसी को प्रणाम करते हैं, तो वो हमारा समर्पण दिखाता है सामने वाले के। तो जब माता लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं, तो इन दोनों हथेलियों को जोड़ करके, इन 5 उंगलियों को जोड़, इन 10 उंगलियों को जोड़ करके और दोनों हथेलियों को जोड़ करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। ये हमारा समर्पण है माता के प्रति, कि माता का आगमन जो हमारे यहाँ आया हुआ है, उसके प्रति हम अपने भाव प्रकट करते हैं, हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है कि हाथ जोड़ना, तो वो उस संस्कृति का निर्वाह करते हैं और समर्पण देते हैं माता के सामने कि माँ, आप आई हैं, आप हमारे घर, आपका आगमन हुआ है, हमने आपको आह्वान किया है, आपको बुलाया है और आपका आगमन हुआ है, तो हम कृतज्ञ हैं। ये हाथ जोड़ना बताता है। आप हाथ फैलाइए, लेकिन प्रणाम करने के बाद अपना आंचल फैलाइए, हाथ फैलाइए, लेकिन ऐसे करके प्रणाम करना हमारे सनातन धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे करके हमारे सनातन धर्म में पूजा नहीं की जाती है, ऐसे करके हमारे सनातन धर्म में प्रणाम नहीं किया जाता है। हम कुछ मांगते भी हैं माँ से, हम कुछ मांगते भी हैं भगवान से, तो ऐसे करके लेते हैं। जैसे आप चरणामृत लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, हम कुछ अर्पित करते हैं तो ऐसे अर्पित करते हैं। तो आप हाथ फैला करके उनसे मांगिए, लेकिन प्रणाम के बारे में मत कहिए कि वो वर्जित है। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि हमें हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो इस भ्रम को अभी अपने मन से निकाल दीजिए और बिल्कुल दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम कीजिए। आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी आपके समर्पण से। वो आपके भाव देखेंगी, वो आपका समर्पण देखेंगी, वो आपकी श्रद्धा देखेंगी, आपका स्नेह देखेंगी और आपके साथ अनिवार्य रूप से बनेंगी। तो अगर इस तरह की कोई भी असमंजस आपके मन में है, जो मैंने आपसे कहा कि घंटी नहीं बजानी है, आरती नहीं करनी है, शंख नहीं बजानी है, प्रणाम नहीं करना है हाथ जोड़कर, तो ये सारी असमंजस को आप इसी समय अपने मन से निकाल दीजिए। और दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के दिन आप बिल्कुल इन सारे कार्यों को कीजिए माता लक्ष्मी के सामने। अगर कोई आपको मना करता है तो आप अपने तर्क दीजिए, आप अपने तर्क दीजिए और बताइए कि कहाँ वर्णित है ये नहीं करना है, आप दिखा दीजिए मुझे, तो मैं ये नहीं करूँ, मैं भी इस बात को मान लूँगा। ठीक है, तो आप इन सारे कार्यों को कीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। और साथ ही मैं आपको कुछ 1-2 उपाय बताऊंगी जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बने, धन धान्य की जो कमी हो रही हो, कोई आर्थिक समस्या आ रही हो, तो उन समस्याओं का निवारण हो। तो करना क्या है कि आपको शंख में चावल, अक्षत वो भर लेना है, या कोई भी अनाज जो शुद्ध अनाज होता है, जौ होता है, गेहूं होता है ना, तो इनको भर लेना है और उसे लाल कपड़े में लपेटना है, माता के सामने रखना है, पूजा करनी है उनकी। उसके बाद उसे उठा करके आप जहाँ धन रखते हैं, तिजोरी है आपकी या जो भी धन रखने का स्थान है, उसमें आपको रख देना है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। दूसरी बात है कि तुलसी की पूजा जो की जाती है,
कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में कि तुलसी में जो है माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। इसीलिए तुलसी जी की जो पूजा की जाती है तो श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी चीज को, कोई भी नैवेद्य जो है वो स्वीकार नहीं करते। तो माता लक्ष्मी क्योंकि तुलसी में विराजमान होती है, तो तुलसी का जो जड़ होता है उस जड़ को पीले कपड़े में बांध करके उसे घर के मुख्य द्वार पर आप टांग दीजिए। उससे क्या होता है, माता प्रसन्न होती है, माँ की कृपा बनती है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, माँ का आगमन होता है और उनसे घर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका भी निवारण होता है, वो भी समाप्त होती है। तीसरी बात क्या करनी है कि आपको घी का दीपक जो है सो अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। इससे भी माता का आगमन होता है, माँ प्रसन्न होती है। इसके अलावा आप तुलसी जी के 7 पत्र लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांध करके उन्हें अपने धन रखने के स्थान पे रखिए। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो ऐसे कुछ उपाय हैं। एक और भी उपाय है कि आपको करना है कि कपूर के साथ, 4 कपूर के टुकड़े के साथ आपको 2 लौंग जो है सो माता लक्ष्मी के सामने जला करके उनकी पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, अपने जो भी आपके मन में आता है वो सारी बातें कहनी है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, इसे अवश्य कीजिए और बिना किसी असमंजस के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी चिंता के दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माँ की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की जो है वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, रखती हूँ, अपनी चर्चा को यहीं पे विश्राम देती हूँ और मिलते हैं अगली चर्चा में। आपके साथ फिर से जुड़ूंगी अगली चर्चा के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, सुखी रहिए, माँ की कृपा आप पे बनी रहे।